कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। बिहार में जैसा कि उम्मीद थी कि 14-15 तारीख तक यानी अगस्त के दूसरे हफ्ते के अंत तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, तो वैसी प्रक्रियाएं अब दिख रही हैं, शुरुआत हो चुकी है। क्वेश्चन बुकलेट अपलोड कर दी गई है, इसके बाद आंसर की जारी की जाएगी, ओएमआर सीट अपलोड की जाएंगी, फिर ताकि बच्चा मैच कर सके उसके कितने सही बन रहे हैं, क्या क्वेश्चन पर वो ऑब्जेक्शन करना चाहता है, फिर फाइनल आंसर की आती है। ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं तक सही है, लेकिन इस प्रक्रिया के बाद लगभग 20-25% सीट हर बार वेस्ट हो जाती है और 3-4 महीने बाद 10% सीट वेस्ट हो जाती है। ध्यान से सुनना, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। पहले हुआ क्या है वो बता देता हूं। क्वेश्चन बुकलेट जो पेपर आप लोगों से लिया गया था वो वेबसाइट पर डाल दिया गया है। हालांकि इसमें इतनी देर क्यों हो गई मुझे समझ नहीं आया। पहले दिन के दिन शाम को 5-6 बजे तक डल जाता था, जो कि सही प्रक्रिया भी होती थी। अब इसके बाद आंसर की और एमआर सीट जो आप लोगों ने भरी थी उन सब चीजों को अपलोड करना शुरू कर दिया जाएगा। ये आप मंडे ट्यूसडे से देखना शुरू कर देंगे, लेकिन हमें ऐसा रिजल्ट नहीं चाहिए। मैं पर्सनली इस रिजल्ट पे पहले भी आवाज उठा चुका हूं बहुत बारी, इस बार भी आवाज उठा रहा हूं। और कुछ बच्चे हैं जो ये आवाज पटना में बीपीएससी के दफ्तर के सामने उठा रहे हैं, उन्हें मेरा पूरा सपोर्ट है। क्या बात है, क्या मुद्दा है, एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपको सही लगे आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। हम लोग इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं वो सब चीजें आप एक बार देख लो। भाई होता क्या है, 4 लेवल पर एग्जाम होता है बिहार में शिक्षक भर्ती में। 4 पदों पर भर्तियां होती हैं, 1 से 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12। अमूमन जो बच्चा यहां एलिजिबल होता है ना, वो यहां भी एलिजिबल होता है और यहां भी एलिजिबल होता है, क्योंकि इन तीनों का रिक्वायरमेंट बीएड है। जो यहां एलिजिबल है वो यहां भी एलिजिबल होता है, क्योंकि इनका रिक्वायरमेंट डिप्लोमा है। ठीक, अगर मैंने वर्ग 11-12 भरा है जूलॉजी, तो मैंने 9-10 में साइंस डाला होगा। हो सकता है यहां पे मैंने मैथ साइंस डाला हो, तो मैं तीनों एग्जाम दे रहा हूं। अगर मेरा तीनों जगह सिलेक्शन हो गया, मेरा तीनों लिस्ट में नाम आया, मैं अपनी एक जॉब रख लूंगा, बाकी 2 छोड़ दूंगा। ये 2 सीट तो खराब चली गई। तो पहला 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट। आप जो है पहले एक फौरी कट ऑफ जारी कीजिए, मतलब समाधान पे बाद में आते हैं। एक स्टूडेंट का एक लिस्ट में नाम दीजिए, 6 जगह नाम मत दीजिए। अब इसमें बीपीएससी का तर्क ये है कि भाई मान लिया हमने उस बच्चे का यहां नाम दे दिया, यहां हमने उसका नाम छोड़ दिया, यहां वाले नाम में उसके डॉक्यूमेंट गलत पाए तो उसके तो ये दो मौके भी चले जाएंगे। तो डीवी फाइनल रिजल्ट से पहले होना चाहिए। मैं आपको देश में पैरेलल स्तर पर चल रही कुछ प्रक्रियाओं के बारे में बताता हूं। जैसे हरियाणा में क्या होता है कि आप पेपर दे के आते हो, एक जनरल कट ऑफ डाली जाती है कि इतने नंबर वालों को हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं। बच्चे जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा कर आते हैं। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाता है और उसके बाद वापस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाती है। तो 2 बार डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। जो मैंने कहा था ना 10% सीटें 6 महीने बाद खराब होती हैं, बीपीएससी टीआरई 1.0 में अब तक लगभग 7 से 8 हजार फर्जी शिक्षकों को निकाला जा चुका है और उनको भी निकाला जाएगा जिनका की डॉक्यूमेंट के बिना भर्ती कर ली गई है। ये तो एक छोटा सा नंबर है, संख्या बड़ी भी हो सकती है। तो सीटें खराब होती है, बाद में पता चल के उन्हें निकलता है, पर वो बच्चा जो 1 नंबर से रहा होगा उसकी तो जिंदगी खराब हो गई ना, जो 1.0 में रिजल्ट ले सकता था। तो एक स्टूडेंट एक रिजल्ट, ये बीपीएससी को जारी करना चाहिए, बच्चों की मांग है। कैसे हो सकता है ये, मैं उसकी एक प्रक्रिया छोटी सी समझा देता हूं। जो छात्र नेता, जो छात्र समूह वहां पर जा रहे हैं, वो मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं। मैं नीचे गूगल फॉर्म लगा दूंगा, उसमें आप भर के अपना मोबाइल नंबर, अपना मुद्दा और बातचीत मैं आप लोगों से कनेक्ट कर लूंगा। इस चीज के लिए मंडे में एक ऑनलाइन धरना कर रहे हैं। जब आप लोग बीपीएससी के दफ्तर पर होंगे, हम यूट्यूब की मदद से, अपने सोशल मीडिया की मदद से आप लोगों की आवाज को उठा रहे होंगे और इस चीज को हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, चाहे हम ऑनलाइन माध्यम से ही कर पाए। जितने लोग पहुंच सकते हैं वो जरूर पहुंचे और इस चीज को सपोर्ट करें, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। अब इस चीज को कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में मैं अपने विचार रख देता हूं। आप जब किसी अधिकारी या किसी से मिले तो इन बातों को ऊपर जरूर रखिएगा। देखिए क्या होना चाहिए, जब आप रिजल्ट तैयार करें, एक पहले जनरल कट ऑफ दें जिसमें आप सीट के सापेक्ष में लगभग 2 गुना या 1.5 गुना बच्चों को बुलाएं, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह तो होना नहीं है, तो 1.5 गुना के आसपास सही रहता है। अगर 1000 सीटें हैं तो 1500 बच्चों के हिसाब से आप कट ऑफ लगा दीजिए। ये सब जगह लगा दीजिए। एक बच्चे की 3-4 जगह क्लियर हो रहा होगा तो वो उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है, वो बाद में जाके कहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है। आप बच्चों को बुलाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। जिन बच्चों का मल्टीपल जगह नाम है उनसे
प्रायोरिटी भरवा लीजिए उनकी कि भाई आपकी क्या प्रायोरिटी है, ये है कि ये है। आप 9-10 लेना चाहते हैं, 6-8 की 11-12 लेना चाहते हैं, ये कर लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका हो ही जाएगा। अगर वो किसी एक जगह एलिजिबल नहीं है तो वो अपनी लिस्ट में उस चॉइस को भर ही नहीं पाएंगे। ये कर लिया आप लोगों ने, चॉइस भरवा ली। जो आदमी को जो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो दे दीजिए, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिल रही है सेकंड दे दीजिए, सेकंड में नहीं मिल रही, भाई जयराम जी की तुम्हारा नंबर नहीं आया, फाइनल रिजल्ट आप लगा दीजिए। फाइनल रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा होना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए, एक बाद में होना चाहिए। और जैसा हर जगह होता आ रहा है, फिर जब आप स्कूलों में पहुंच जाते हो उसके 4-5 महीने बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इस तरीके से हम बढ़िया बिना पारदर्शिता के सही एग्जाम संचालन करा पाएंगे, एक सही प्रक्रिया आने वाले जो छात्र हैं उन्हें दे पाएंगे। ये मेरी मांग है, ये सब छात्रों की भी मांग है कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट। जब फाइनल रिजल्ट पहले दे दो, आप पहली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हो उसमें एक बच्चे का 4 जगह नाम हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसमें आप 1.5 गुना बच्चों को बुला रहे हो, 2, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आए, एक बच्चे के चेहरे पर 3-3 जगह की खुशी ना हो और एक बच्चे के चेहरे पर एक जगह का दुख ना हो। ये छोटी सी मांग है। डीवी फाइनल रिजल्ट से पहले हो, बाद में बच्चों को स्क्रीनिंग में बाहर निकालने का क्या तुक है। अगर डीवी आप फाइनल रिजल्ट के बाद कर रहे हो तो वेटिंग लिस्ट जरूर हो, वेटिंग लिस्ट तो खैर होनी भी चाहिए, या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप जारी कर रहे हो। इन 3-4 उपायों में से 1-2 तो बीपीएससी को अपनाना पड़ेगा। तो भाई 12 अगस्त को दोपहर 11 बजे बीपीएससी ऑफिस पटना पर हो रहे इस धरने में मेरा पूरा सपोर्ट है। सांकेतिक धरना हो, शांतिपूर्वक किया जाए और अपनी मांग रखें आप बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। अपने मुद्दों को सही तरीके से लिखकर ज्ञापन सौंपें, अधिकारी क्या कह रहे हैं उनकी बातों को भी सुने। कहीं कुछ काउंटर इसमें भाई आर्ग्यूमेंट करना है उसके लिए हम तैयार हैं। कोई बात रखनी हो, कोई ये हो कि भाई अधिकारी कह रहे हैं ये चैलेंज आ रहा है, उस चैलेंज का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आप कहाँ का उदाहरण दे सकते हैं। मैं 6 जगह के उदाहरण गिनवा सकता हूँ। केंद्रीय विद्यालय में वेटिंग लिस्ट होती है और हरियाणा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले की जाती है आपका फाइनल रिजल्ट लगने से पहले, दिल्ली में पहले की जाती है। अपलोड करवाकर डॉक्यूमेंट जो है बच्चों को ई डोजियर के रूप में मंगवाए जाते हैं और उन्हें चेक किया जाता है, फिर वापस दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाती है। तो ये सब चीजें हैं, देश में प्रक्रियाएं चल रही हैं, बिहार में क्यों नहीं। हमारे साथ भी आप जरूर जुड़िएगा यूट्यूब पर ऑनलाइन धरने में, टीचर्स अड्डा चैनल पर सोमवार के दिन लाइव। जो बच्चे जो छात्र नेता है या छात्र समूह को जो किसी लीड कर रहे हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं, यूट्यूब पे कोई अपना सोर्स चाहते हैं, डले टीचर्स अड्डा चैनल पे मेरे साथ कोई 1-to-1 जूम के थ्रू डिस्कशन करना चाहते हैं या कोई इंटरव्यू टाइप देना चाहते हैं, अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो वेलकम है आप लोगों का। नीचे आप गूगल फॉर्म भर के अपनी मांग रख सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 4.0 के लिए पढ़ते रहिए।